मत तकलीफ हो रही है भाई बात। वो पूरी कर गया फिर सदर का वो लानगा हुआ है और राजन जी दिमाग बता रही तड़प गया। अच्छा कई तो मंगा था 70 रुपये यूज बने अच्छी दावरी की तरह इतर के मेरा पानी काले पानी कोई मेरा था इतर के मेरा पानी मंगा मेरा पड़ा नाना जी के तब इतर के चलाया मोटर ने मौके बाद में बोले पानी पड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताइए पापी नहीं है ये कभी पाप नहीं लगता है बात की। हाँ खास बात इसकी क्या है कौन देता हाँ जो बात कह रही है मुंह पर कह देता है एकदम सही है। ये मन में लगता ना बात तुझे लगता भाई बात हुई हाँ तो इसकी कोई अच्छी अच्छा बात भी है। बहुत अच्छी बात। भाई एक बात क्या है अंडा करना मुश्किल है क्या बोलना हजारा आना जाना ये हो रहा है। हाँ तो ये अपनी कंट्रोल करते हैं सुनना हो रही सही। तो दुकानदार सारी 21 रुपये का हिसाब रखा है दो एकेडमी को दी किसी की जगह नहीं भाई जो भी हुई थी बरोबर के भाइयों ने खोले था जब कमरे दिखाता फिर उनकी तो तेल फूकता फिर ले लिया नट्टे मैं आपकी बुक खोल रहा हूँ, 2 मिनट में बुक खुल जाएंगे आपके। मेरे तो सुनाई थी मास्टर के बुराई भी बोली आपको बेड को नहीं पड़ी मेरे बेड सब चिरा गया मैंने गाड़ छोड़ गई अलमारी सब फिर बारी आज दीप तारा माता लक्ष्य धन सारी मत के ऊपर पता कर सभी को ये स्क्रीन दिख रहा है? सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ये किताब दिख रही है सबको बेटा? ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टेबल को भरना है। किसके आधार पर भरना है? पीएच के आधार पर भरना है, पीएच के स्ट्रेंथ के आधार पर भरना है। पीएच क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये हमने पहले देखा था। अगर दिमाग से उतर गया हो तो एक बार दोबारा बताता हूं मैं। देखो, पीएच क्या होता है? माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मतलब अगर मान लो कि कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहां लिखें और पीएच यहां लिखें, मतलब कि इसका माइनस लॉग, तो मैथमेटिकली ऐसा होता है कि अगर ये 10 टू द पावर -1 हो तो ये हो जाएगा 10। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि माइनस लॉग
10⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू माइनस लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए माइनस और माइनस मिलकर +1 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। (10⁻²) अगर कंसंट्रेशन हो, ये क्या है मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये 1 लिखेंगे। अगर 10⁻² कंसंट्रेशन हो तो pH 2 होगा। इसी प्रकार से सबसे कम जो कंसंट्रेशन हो सकता है वो है 10⁻14। अगर 10⁻4 मोल पर लीटर हो तो 4 लिखेंगे। 10⁻5 हो तो 5 लिखेंगे। 10⁻6 हो तो 6 लिखेंगे। 10⁻7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना उसमें H+ है और ना उसमें OH- है, तो 7 होगा। 10⁻8 है तो 8 होगा। 10⁻9 है तो 9 होगा। 10⁻10 है तो 10 होगा। उसी प्रकार से अगर 10⁻14 होगा तो ये 14 होगा। तो किसी भी स्केल को हम इतने कम नंबर से नहीं बना सकते हैं, है ना। 0.01, 0.001, 0.0001 ऐसे करके हम स्केल नहीं बना सकते हैं। तो नापने के स्केल के लिए हमें नंबर चाहिए होता है जो कि इंटीजर हो, जैसे 1, 2, 3। इसलिए हम इसको माइनस लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के इसको हम इंटीजर में बदल देते हैं। तो 10⁻0 मतलब कंसेंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर। ये 0 मतलब क्या है 10⁻0 मतलब क्या है 1 मोल पर लीटर। ये है 10⁻1, 10⁻²। ये कंसेंट्रेशन कम होता जा रहा है एसिड का, यानी कि पीएच जितना कम होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे हाईली एसिडिक होगा, ये जोन जो है हाईली एसिडिक जोन है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक क्या है हाईली एसिडिक है। 1 से लेकर 5, 6.5 तक जो है एसिडिक है। 7 न्यूट्रल है और 8 से लेकर 14 तक बेसिक है। अब इसको विजुअली देखने के लिए कि एक नजर में ही पता चल जाए हमें, कुछ कलर कोड दिए गए हैं। ये जो पीएच पेपर होता है, इस पीएच पेपर को हम बनाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से। हमने कई सारे इंडिकेटर पढ़े हैं, जैसे लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, इन सबको मिला के, इन सबको मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। उस यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन के अंदर एक पेपर को डाल के उस सॉल्यूशन को उसके अंदर मिक्स किया जाता है उस पेपर में, और फिर उस पेपर को ड्राई कर देते हैं, तो वो पेपर बन जाता है पीएच पेपर। अब इस पीएच पेपर में अगर एसिडिक सॉल्यूशन आए तो वो रेड कलर दिखाता है। अगर माइल्ड एसिडिक हो, बहुत कम एसिडिक हो, जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह हो गया, तो 5 के आसपास दिखेगा। ठीक है, अगर ऑरेंज जूस वगैरह है तो 2.5 के आसपास दिखेगा। ठीक है, वीक एसिड हो तो। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे डिटर्जेंट वगैरह हो, तो 14 के आसपास दिखेगा, है ना। सोप वगैरह हो तो 10 के आसपास दिखेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा हो तो 9 के आसपास दिखेगा। तो इस प्रकार से जितना बेसिक होगा उतना ब्लूइश कलर आएगा, और जितना एसिडिक होगा उतना रेडिश कलर होगा। ठीक है, जितना बेसिक होगा उतना ब्लूइश कलर होगा, जितना एसिडिक होगा उतना ऑरेंजिश, येलोइश एंड रेडिश कलर होगा। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी है पीएच पेपर का एसिड और बेस के साथ। तो सबसे कॉमनली यूज किया हुआ जाने वाला इंडिकेटर जो है वो पीएच पेपर ही है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कलर ऑफ द पीएच पेपर क्या होगा। जैसे सलीवा बिफोर मील, खाना खाने के पहले हमारे मुंह का जो सलीवा है उसका पीएच कैसा होना चाहिए भाई? न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 7 होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे हमें कलर लिखना है पहले, तो कलर होगा ग्रीन, है ना। यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देता हूं। यू कैन डू इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच पेपर क्या होगा? 7, क्योंकि न्यूट्रल है ना। तो नेचर क्या है? न्यूट्रल। देखो ये एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, रटने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद क्या होता है? हमारे स्टोमक में एसिड सेक्रेट हो जाता है और स्टोमक का फूड पाइप के जरिए टंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए खाना खाने के बाद सलीवा जो है स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन से ये हो जाएगा ग्रीनिश येलो। ठीक है, ये ग्रीनिश येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलीवा नहीं, पीएच पेपर। अगर पीएच पेपर को हम सलीवा से ट्रीट करें आफ्टर मील, ग्रीनिश येलो, और इसका पीएच हो जाएगा 6, मतलब स्लाइटली एसिडिक। लेमन जूस इज ए वीक एसिड और इसका पीएच कैसा होता है? इसका पीएच होगा आसपास 4 के आसपास। ठीक है, तो ये येलोइश ऑरेंज कलर दिखाएगा। आपके पास स्पेस ज्यादा होगा तो आप येलोइश ऑरेंज पूरा लिखिए। तो येलोइश ऑरेंज जो है वो उसका कलर कितना के आसपास होगा? 3.5 to 4 के पास। डिपेंड करता है कि फल कितना पका हुआ है। अगर फल बहुत मीठा है तो पीएच इसका ज्यादा होगा, और फल बहुत खट्टा है तो पीएच कम होगा, है ना। तो क्या होगा? वीक एसिड। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक में ऐसा लगता होगा कि बेसिक है, लेकिन फैक्ट्री वाले इसको इस प्रकार से बनाते हैं जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना एसिड का कोई एक्सेस हो जाए ना बेस एक्सेस हो जाए, तो इसे न्यूट्रल ही बनाते हैं। तो आप कोई भी एरेटेड ड्रिंक को अगर चेक करेंगे लिटमस पेपर से तो आपको न्यूट्रल दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से वो उसको बनाते हैं केमिकली। तो ये ग्रीन ही आता है, ये हमारा चेक किया हुआ है, और ये होगा 7, न्यूट्रल सब्सटेंस। कैरेट जूस, किसी भी फल का जूस जो है वो बेसिक नहीं हो सकता। अगर बेसिक होगा तो कड़वा टेस्ट आएगा, और कैरेट में जो है कोई खट्टापन होता नहीं है। गाजर के जूस में कोई खट्टापन नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल ही होगा। तो ये ग्रीन है। 7 न्यूट्रल। कॉफी को अगर हम सिर्फ इसी प्रकार से पिए बिना चीनी डाले तो हमें बीटर लगेगा इन टेस्ट। बीटर लगेगा उसका मतलब ये स्लाइटली बेसिक है। स्लाइटली बेसिक मतलब ये नहीं कि ये 8 या 9 जैसा है, नहीं, ये 7 या 7.5 के जैसा है, यानी कि ये नियर न्यूट्रल है बट स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, तो इट विल बी अराउंड, इट विल बी डीप ग्रीन, इसके आसपास डीप ग्रीन कलर होगा और 7.5 के आसपास का पीएच। ठीक, क्या होगा? स्लाइटली बेसिक। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस में सैलिसिलिक एसिड होता है, एसिडिक है, सबको पता है, इसलिए इसका पीएच जो है 3 होगा, और ये ऑरेंजिश येलो होगा, और ये वीक एसिड होगा।
टैप वाटर एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। अगर टैप वाटर न्यूट्रल नहीं है, यानी कि पानी को ठीक से ट्रीट नहीं किया गया है, इसलिए ग्रीन होना चाहिए, पीएच 7 होना चाहिए, और ये एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। जो पानी हमारे नल में भेजा जाता है वो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें एसिडिक या बेसिक नहीं होना चाहिए। 1 मोलर NaOH, ये तो पूरी तरह से बेसिक है, ठीक है। तो ये 14 होगा और ये वायलेट कलर का होगा, वायलेट 14, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक, ये पूरी तरह से बेसिक है। उसी प्रकार से 1 मोलर HCl, ये रेड होगा, 1 होगा और पूरी तरह से एसिडिक होगा। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, ठीक है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच, तो हम क्या लिखेंगे? पीएच मींस पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई पूछे ऐसे कि व्हाट इज पीएच, व्हाट इज पीएच, तो आंसर क्या लिखेंगे? पीएच इज पोटेंस, है ना। इस शब्द का यूज करते हैं, पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज पीएच स्केल, तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज पीएच स्केल? तो इसमें लिखेंगे ए स्केल ऑफ 1 to 14, ए स्केल ऑफ 1 to 14 ranging from a color from the spectrum of color red to violet, such that one to 6 gives red to yellow color, and implies acidic character. Seven is green in color and it indicates or implies neutral character. And 8 to 14 implies green to violet or greenish blue to violet. And this implies basic character. फिर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द नीड ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल का जरूरत क्या पड़ा, है ना, तो फिर हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द नीड ऑफ पीएच स्केल? तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion in the solution is generally in the range of
10 to the power minus 1 mole per liter to 10 to the power minus 14 mole per liter. Such small numbers cannot be used to make a measuring scale. To make a measuring scale. इमेजिन करो कि एक स्केल बना है इस प्रकार से, ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, जिसमें कि यहां पे लिखा हुआ है 0.1, 0.01, 0.001, है ना, इसी प्रकार से 0.0000001, 0.0000001, इस प्रकार का कभी स्केल हो सकता है? इस प्रकार का स्केल नहीं हो सकता, कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें. दिस टाइप ऑफ स्केल इज नॉट पॉसिबल. तो इन नंबर्स को प्रॉपर स्केल में चेंज करने के लिए हम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं. ये अपने नॉलेज में डाल लो कि लॉगरिथम log m to the power n, इसे हम लिखते हैं n log m. ठीक है, ये एक रूल है, और log एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है. तो इसे इंटीजर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये अगर 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं इसको, इसे लिख सकते हैं 10 to the power minus 2, टेन टू द पावर माइनस 3. तो इन पे अगर हम माइनस लॉग लगा दें, ठीक है, सब में अगर हम माइनस लॉग लगा दें तो माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 1 ये हो जाएगा 1, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2 ये हो जाएगा 2, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3 ये हो जाएगा 3. तो जब हमें कोई स्केल इस प्रकार से मिल जाए, कोई स्केल हमें इस प्रकार से मिले जिसमें इंटीजर्स हो और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो हमें मेजर करना बड़ा आसान होगा. जैसे 0 से स्टार्ट करें, pH 0 उसका मतलब है 10 टू द पावर 0. 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या है? 1 मोल पर लीटर. 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब pH 1. उसी प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 40. तो जो 7 है, 7 जो है ग्रीन कलर का होता है पूरी तरह से. ये 7 पार्ट है, ये पूरी तरह से ग्रीन कलर का होता है. मतलब अगर किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम पीएच पेपर डालें तो वो ग्रीन कलर दिखाएगा. ग्रीन मतलब न्यूट्रल. अगर हाईली एसिडिक हो, बहुत एसिडिक हो, तो ये 0 से लेके 1, 2 तक भी दिखा सकता है. अगर वीक एसिड हो, थोड़ा ऑरेंज दिखाएगा. उसके बाद येलो, फिर लाइट ग्रीन, फिर लाइट ब्लू,
फिर डीप ब्लू, फिर वायलेट जैसा, और आखिर में डीप वायलेट। तो इस प्रकार से जो है ना अलग अलग तरह का कलर देगा वो। सो दिस कलर विल हेल्प अस टू इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस, कि सब्सटेंस कैसा है। जैसे कि यहाँ पे टैप वाटर 7 कलर दिखाएगा, ये HCl दिखाएगा, ये NaOH दिखाएगा, ये जोन जो है फ्रूट जूसेस दिखाएंगे, जो भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। ये सोप एंड डिटर्जेंट्स दिखाएंगे, सोप, डिटर्जेंट, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, तो पीएच का मतलब समझ गए? जो जो समझ गए बोलो समझ गए, अंडरस्टूड इन द चैट रूम। पीएच का मतलब जो जो समझ गए बताओ, राइट डाउन अंडरस्टूड इन द chat room. Those who have understood the meaning of pH, write down in the chat room understood. Tejaswini is saying understood. Who else is saying? Mansi is saying understood. Ekta is saying understood. Robin is saying no, sir. Okay, Robin, thank you. I will repeat for you again. चलो एक एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी के तहत पीएच हमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। Those who will do this activity will learn about pH more. Okay, we are going to do some hands-on activity based on pH. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें कि हमें पीएच डिटरमाइन करना है। पीएच कुछ भी नहीं है, एक पेपर का स्ट्राइप है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम डीप करके निकाल लेते हैं और सुखा देते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि पीएच निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट करके ही बताया आपको। ठीक है, इसी के आधार पे यहाँ पे एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को हम करते हैं हैंड्स ऑन। ठीक है, ये सिमुलेटर को ऑन किया, ये आप भी अपने घर पे खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि एक पीएच पेपर के टुकड़े हैं, जो एसिडिक है उसका कलर 1 से लेकर 6 तक है, यानी कि रेड से लेकर ऑरेंज तक, और जो न्यूट्रल है वो ग्रीन है। ठीक है, और जो ब्लू है वो बेसिक है, माइल्ड बेस, और जो वायलेट है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये पीएच सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को पीएच सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे सब्सटेंस दिए गए हैं, इन सब्सटेंस को हम चुनेंगे। जैसे पहला है लेमन जूस, लेमन जूस को चेक करेंगे। तो लेमन जूस को चेक करने के लिए इसे हम टेबल पे लेके आएंगे। तो ये सभी को दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को? अगर दिख रहा है तो थम्स अप देना मुझे। इफ यू आर एबल टू सी व्हाट आई एम शोइंग यू, गिव मी ए थम्स अप। ओके, ऑल राइट। तो लेमन जूस को मैंने सिलेक्ट किया, लेमन जूस आ गया टेबल पे। अब ये ड्रॉपर लिया मैंने, ड्रॉपर को क्या कह रहा है, ड्रैग द ड्रॉपर एंड डीप इनटू द सॉल्यूशन। ओके, एंड सक इट,
ड्रॉप इट ओवर द स्ट्राइप ऑफ द पोर द सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ये ड्रैग करके, ये ड्रैग करके यहां लेके आया और डाल दिया। तो क्या हो गया, कौन सा कलर हो गया, किस कलर से मैच कर रहा है ये, 2 से, यानी कि लेमन जूस में साइट्रिक एसिड है और साइट्रिक एसिड जो है वो माइल्ड बेस है। ठीक है, ये एक टेस्ट हो गया। दूसरा, टोमेटो जूस को लेके आते हैं। Now drag the stripe of the drag the color stripe to the sample solution or indicator stripe to identify the pH। ठीक है, इसको यहां लेके आया, ये नहीं आता, यानी कि इसको इसमें डाल के ड्रॉपर कैनॉट बी यूज नाउ एज यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज बीन पोर्ड। अच्छा, उसको रीसेट कर लेते हैं। फिर से लेमन जूस लेके आए, तो अब ड्रॉपर को जो है हम लेमन जूस के अंदर लेके आएंगे। Drag the dropper and deep into the solution to suck it and drop it over the stripe of paper। क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो नहीं काम कर रहा, सो टू रीसेट इट, टोमेटो जूस लेके आया और यूनिवर्सल इंडिकेटर को निकाला, इसके अंदर डाला, तो ये हो गया कौन सा कलर, इट्स अराउंड 3, तो यानी कि ये माइल्ड एसिडिक है। ठीक है, फिर से हम इसे रीसेट करते हैं, फिर लेके आते हैं कौन सा, ऑरेंज जूस। कोशिश करते हैं एक बार इसका इससे करने का। जब ऑरेंज जूस को हम लेके आए, इस ड्रॉपर से निकाला और इसमें डाला, तो इसमें कलर आ गए। कौन सा कलर आया, इज अराउंड 4, यानी कि ये भी एक माइल्ड एसिडिक है। दूसरा, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम डालेंगे इसके अंदर, तो ये भी 4 की तरह हो गया, यानी कि ये भी माइल्ड एसिडिक है। ठीक है, और क्या क्या दिया है सॉल्यूशन इसमें, सभी फ्रूट जूसेस ही हैं, तो जो भी कलर हमें दिखेगा इसमें ये रेड के फैमिली में ही दिखेगा, है ना, इसमें कोई सोप सॉल्यूशन है नहीं, डिटर्जेंट है नहीं। तो इसी प्रकार से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर से किसी भी सब्सटेंस को पता कर सकते हैं वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। रॉबिन झाकड़, अब समझ में आया, अब समझ में आया तो बोलो यस, नहीं आया तो बोलो नो। रॉबिन झाकड़, वेरी गुड रॉबिन झाकड़। ठीक है, सो नाउ आई एम शोइंग द टेक्स्ट बुक व्हिच वी वर डिस्कसिंग। अब इस टेक्स्ट बुक के इस पेज को गो थ्रू करना है आप लोगों को। ठीक है, सो गो थ्रू दिस पेज वंस, ट्राई टू फिल दिस चार्ट ऑन योर ओन एज वी हैड डन इन द बिगिनिंग ऑफ आवर क्लास। देन टुमारो वी विल स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, जैसे हमारे मुंह के अंदर का पीएच कैसे न्यूट्रल रहना चाहिए और क्यों न्यूट्रल रहना चाहिए।
सॉइल का पीएच को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? अगर हमें कोई इंसेक्ट काट ले तो उसके इंसेक्ट के स्टिंग में जो एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज करके हम कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। इस प्रकार से पीएच का हमारे जीवन में डेली यूज क्या क्या है। हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, उन बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन से ऐसे फ्लूइड होते हैं जो एसिडिक होते हैं, कौन से फ्लूइड बेसिक होते हैं और कौन से फ्लूइड जो है वो न्यूट्रल होते हैं और क्यों न्यूट्रल होते हैं, क्यों एसिडिक होते हैं, ये बताएंगे। जैसे स्टोमक के अंदर जो पेप्सिन होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, वो एसिडिक होता है ना। ब्लड में एक कंपोनेंट है बेसोफिल, वो ब्लड की अल्कलिनिटी को मेंटेन रखता है ताकि ब्लड स्लिपरी रहे, सोपी रहे और कहीं अटके नहीं, है ना। बेसोफिल बढ़ ना जाए इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडोफिल होता है, ठीक है। और इंसेक्ट के स्टिंग में, चींटी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है जिससे हमें दर्द होता है, इसलिए मेटल से या कोई सोप से अगर हम उस जगह को हम रगड़ दें तो हमें दर्द कम हो जाता है, ठीक है। एसिड रेन के जरिए कभी कभी सॉइल में ज्यादा एसिड आ जाता है, तो उस एसिड को कम करने के लिए किस प्रकार से हम लाइमस्टोन को यूज करके हम न्यूट्रलाइज करते हैं सॉल्यूशन सॉइल को, इसके बारे में हम देखेंगे। एंड दीज ऑल टॉपिक विल कम अंडर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्लास और लगेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबकी, है ना, यूट्यूब चैनल में। We put all the teachings recording in the YouTube channel, so you can check there. You can check with my name, or you can ask your teacher in the school. They will help you to get the videos. Thank you, everyone.